चैनल चला रहा हूँ सर, शिक्षा में फास्ट न्यूज़ के नाम से। जी आपका नंबर लिया था सुचित मलिक जी से। जी 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 जी। आबिद हुसैन नाम है मेरा सर, जनपद क्या नाम है? बरेली। आबिद हुसैन नाम है सर, जनपद बरेली से हूँ मैं। जी सर बताएं। मैं सर आपका तो मैंने एक वीडियो बना कर डाल भी दी है 20 तारीख के कार्यक्रम के लिए, हाँ जी और उसका प्रचार प्रसार भी एडवांस पहले से ही कर रहा हूँ। जी सर। और मैं भी एक शिक्षा मित्र हूँ। अच्छा तो बढ़िया बात, अब तो बढ़िया बात। और दूसरी चीज़ कि मैं आपके संगठन से भी जिला उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। राजीव सिंह कटेरिया जी के साथ में मैंने काम किया है। जी 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 जी। तो आपसे प्रभावित भी हूँ, आपके धरनों में भी गया हूँ, और कहना चाहिए संघर्ष किया आपके साथ में। थोड़ा सा बीच में कुछ कारण ऐसे रहे कि मैं उस चीज़ से थोड़ा दूर हो गया हूँ जी। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा सबसे पहले निवेदन ये करना चाहूँगा, और ये बात कहने से थोड़ा सा मैं आपकी वीडियो भी डालूंगा अपने चैनल पे। और मेरा एक मिशन चल रहा है, मुसलसल आप ही रह गए थे बात करने को, बाकी मैंने लगभग सभी प्रदेश के अध्यक्षों से बात की है, और उसको मैंने चलाया भी अपने चैनल पर। अच्छा जी सर, मैं आपसे भली भांति परिचित हूँ, आपके धरनों में गया हूँ, और मैंने मतलब आपकी कार्यशैली को भी देखा है। जी सर। एक प्रश्न मेरा सबसे पहले ये है सर कि जैसे 2001 से कार्यरत हूँ मैं जी। 2 संगठन रहे हमेशा। जी अब भी 2 हैं। दोनों बड़े संगठन हैं, जैसे कि वेलफेयर और आपका प्राथमिक शिक्षा मिशन। जी। शुक्ला जी से भी मेरी बात हुई थी, आरडीओ के क्लिप है आज भी चैनल पे, और आपसे सौभाग्य प्राप्त हो गया, बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने भी कहा कि हम एक मंच पे आने को तैयार हैं। जी। मैं सर ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले भावुक अंदाज में मेरे अंदर से निकल रहे हैं शब्द कि अब उम्र के दराज पे ऐसे खड़े हुए हैं कि कुछ बचा तो है नहीं हमारे पास। हाँ जी। अब जैसे 12 तारीख का एक प्रोग्राम लगा जी, आम शिक्षा मित्र, उसमें गया जी। फरवरी 20 की भी पूरी जी जान तरीके से कोशिश करके आपका प्रोग्राम भी सफल कराएंगे, और जाएंगे उसमें भी। जी नहीं सर, हमारा नहीं है ये, आप सोच लो। सभी का है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपसे जोड़ गया, लेकिन वो हमारा ही है प्रोग्राम। जी। लेकिन मैं एक ऐसी तमन्ना मन में लेके आपसे बात कर रहा हूँ कि काश अगर ये एक ही मंच पे प्रोग्राम होते और संगठन एक हो जाता, तो एक तो आपके सब गरीब भाई बहन हैं, 2 खर्चे बचते जी। एक प्रोग्राम 12 को लग गया, वहाँ भी आदमी गया, अब पुनः जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि कुछ गिले शिकवे दूर करके एक संगठन बना के या एक मंच पे आके एक बार थोड़ा सा संघर्ष कर लिया जाए। 50,000 टेट पास शिक्षा मित्र भी हैं, बाकी भाई बहन भी हैं। तो कुशवाहा जी, मैं चाहूँगा कि अगर आप ऐसी पहल कर दें तो हो सकता है कुछ काम और जल्दी आसान हो जाए। बिल्कुल भाई साहब, अब जब आप 2001 जुड़े हैं तो ये संज्ञान में होगा कि हमारे कई कार्यक्रम जो है संयुक्त रूप से हो चुके थे। हाँ बिल्कुल। बरेली से जो एक हमने संगठन एक कराया था, दुष्यंत चौहान आज भी हैं वहाँ पे, जब वेलफेयर से ही जुड़े हुए हैं। आप दुष्यंत चौहान जी से भी पूछना, तो हमने एक संगठन को बरेली में एक करा दिया था उस समय भी, और प्रदेश लेवल पे भी एक हुआ। हाँ वही बता रहे, ऐसा नहीं है कि अब क्या होता है कि जब कोई कहीं न कहीं एक दूसरे के बीच में विचारधाराओं में कहीं न कहीं डिफरेंस हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ वो तो सर है, वो तो बहुत बड़ी बात है आप कह रहे हैं, लेकिन मैं तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप नहीं, बड़ा प्रार्थना नहीं, हम तो उस समय भी कई बार मंचों पर हमने अपना साझा किया मुझे, और आज भी हमें किसी से कोई गुरेज नहीं, ना ही मैं कोई इतना बड़ा नेता बनना चाहता हूँ, ना मेरी कोई ऐसी बात है जी। कोई राजनीति में जाना चाहता हूँ, हकीकत है, मतलब न प्रधानी से लेकर बीडीसी कहीं कुछ नहीं है जी। मैं कभी भी नहीं रहा, ना उसमें इंटरेस्ट रहा। अब ये है, चूंकि 20 तारीख का मान्य व्यवस्थाएं हुई हैं, तो इसके पहले देखो हमारे पीलीभीत माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री आए थे जी। हम लोगों ने उनसे बैठ करके वार्ता हुई, अच्छी खासी बात हुई। उन्होंने अच्छा भी बात कहा उन्होंने कि हम, फिर उसके बाद हाथरस में हुआ कार्यक्रम, तभी उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि हमारे इन शिक्षा में भाई बहन जो, अगर इनका हमसे तो कुछ अच्छा हो जाएगा तो मैं अपने धन समझूंगा। और बहुत अच्छी बढ़िया बात उन्होंने कही है। तो जहाँ सरकार इतना हमारे लिए अच्छा सोचने की माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं,
तो हमने सोचा यार उनका वेलकम कर दिया जाए और हो सकता है कुछ न कुछ हमारे लिए कुछ कर दें। नहीं, बहुत बड़ी पहल है। और हाथरस का प्रोग्राम जो हमने देखा, हमने उसको चलाया भी है अपने ग्रुप पे, और हमारी एक ये पहल भी रही है, क्योंकि वो पहल ही आपने ही की है, मतलब सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उन तक पहुंचने की और उनको बुलाकर कुछ बुलवाने की पहल भी आपकी ने किया। आपको श्रेय जाता है, ये आपके संगठन को जाता है। हम हकीकत अक्सर कभी श्रेय लेने के मूड में नहीं है, बस यार बच्चों का भविष्य हमारे हो जाता है हमारा, मैं इसमें हूँ। और ऐसी को बने आपके निवेदन है, बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत बढ़िया रहा। हाँ। और कोशिश हम यही करेंगे कि चलो अगर संगठन दोनों को हम एक न कर सके कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपस में बैठेंगे, बात करेंगे। मैं एक निवेदन ये करना चाहूँगा, मैंने लगभग जैसे हृदय दुबे जी हैं, अभय सिंह जी हैं, सुचित मलिक जी हैं, प्राथमिक शिक्षा में संघ के प्रदेश अध्यक्ष शुक्ला जी हैं, तो सभी से लगभग बात की। साई जी तो अस्वस्थ हैं, इसलिए उन्हें परेशान नहीं किया। आपका नंबर लिया, किसी कारण बस निकल गया था एक चीज, तो मैंने सुचित मलिक जी से ले लिया। महामंत्री जी हमने अभय जी से भी फोन किया है, और उनके रमेश मिश्रा जी से हमारी बात हुई, हमारे अभिनंदन दुबे जी हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने खुले मन से उनको आमंत्रित भी किया है। अब थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा, आप प्राथमिक वालों को भी दरिया दिली दिखा, सबको भाई साहब, जैसे जैसे हमको थोड़ा सा ऐसा ना एकदम करने से क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि कोई ऐसा छूटे ना कि किसी कोई कहे कि हमको तवज्जो कम दिया। मैं किसी को कम नहीं आंकता हूँ, सब अच्छे हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, आपने पहले ही एक शब्द कह दिया कि बच्चों का शब्द किया, मैं भी बच्चे वाला हूँ, मेरा भी तो अब जहन उन्हीं बच्चों पे ही है ना। तो मैं तो ये चाहूंगा कि जहाँ हम नहीं पहुँच रहे हैं, हमारे कुशवाहा जी पहुंच रहे हैं, तो कुशवाहा जी के माध्यम से अगर एक समाज की सेवा के हिसाब से इतने बड़े मतलब निम्न समाज का एक भला हो जाए, तो आप कल्पना कीजिए कि आपको दुआएं कितनी मिलेंगी। नहीं सही, मैं तो अपने जिंदगी का ये सबसे अचीवमेंट समझूंगा। अगर कुछ हो जाए तो ईश्वर की कृपा मानकर मैं समझूंगा। हो सकता है हमारे हाथों से कुछ होने को अच्छा होता था, इसलिए उन्होंने हमको यहाँ पर ला दिया है, हमको मौका दे दिया। बिल्कुल सर, तो मैं ये चाहूंगा सर, मैं मतलब टूट चुका हूँ। नहीं टूटे नहीं, टूटने वाले बिखर जाते हैं, भाई साहब। मतलब अंदर से बीमारियां हैं बच्चों की, वैसे प्रॉब्लम, बहुत आर्थिक तंगी, हर चीज है, लेकिन नहीं, संघर्ष कर रहे हैं हम। आपसे बस इतना निवेदन करना चाह रहे हैं, हमारे पास और कुछ बचा नहीं, सिर्फ आपसे निवेदन ही कर सकते। हम तो सर बस ये चाह रहे हैं आपसे कि दरिया दिली दिखाइए। बिल्कुल, पूरा प्रयास भाई साहब, उन्हें भी बुलाइए। फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, किसी को नहीं दूंगा। मैं अपनी तरफ से कोई भी कहीं भी कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और तो हमने तो आपके विचारों को तो पहले से ही सुना है। साई जी भी जो ट्विटर फेसबुक पे कह रहे थे वो भी सुना, चैनल चलाया। ग्रुप पे भी अगर कोई व्यक्ति सरकार से थोड़ा सा इधर उधर जाता है, हम तुरंत कमेंट करते हैं कि भाई साहब लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये लैंग्वेज नहीं चलेगी, मतलब आप विरोध ना करें किसी का, ये हमारा मिशन है। और दूसरा मिशन है कि हम सब एक रहें। एक चीज है, मैं आपको बताऊं, अगर आप गहन मंथन करें आखिर कारण क्या है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दिए। यही कारण है। हम कहीं हमारी कहीं गलतियां होंगी, मैं समझ रहा हूँ भाई। हम किसी दूसरे पर गलती न दे करके स्वयं अपना मतलब आत्म आलोकन करना चाहता हूँ कि कहीं हमारे साथियों में कुछ गलतियां हुई। कुछ राजनीतिक रूप से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हम दूसरे टाइप के आदमी हमेशा ये सोचते हैं कैसे भला हो जाए, किसके सामने चाहे हमें कटोरा हाथ फैलाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। भाई साहब मैं पूरा प्रयास करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि कुछ न कुछ हमारे लिए हो जाए, बच्चों के लिए हो जाए, यार परिवार के लिए कुछ भला हो जाए, अभी हो जाए। और छोटा सा एक निवेदन और आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप ज़रूर आगे समय में ईश्वर ने चाहा तो आप प्रतिनिधि मंडल में होंगे, अपनी बात कहेंगे, मुसलसल आपको मौका मिलेगा बात कहने का। हम तो सिर्फ आपसे ही आपके विचार लेके अपने आप को संतुष्ट करेंगे। नहीं मैं कोशिश करूंगा, किसी को ऐसी कोई बात नहीं रखूंगा जिससे कहीं हमें स्वयं बाद में पछताना पड़े। जी मैं ये सर चाहूँगा कि अब जो मतलब आपके द्वारा वार्ता की जाए, जो भी हमारा हो, तो समाधान एक ऐसा कानूनी प्रक्रिया में, क्योंकि आप योग्य व्यक्ति हैं, तो कोई कमी ना रह जाए। नहीं अब नहीं हम वो देखो, कुछ लोग कहते हैं सीधे ये कर दो, मैं तो कहता हूँ वो बहुत अध्ययन करने के बाद में जिस मुकाम पर पहुंचेंगे, करना सरकार को है। हम केवल सुझाव दे देंगे, अपनी मांग रख देंगे, वार्ता कर देंगे। अगर हमसे भी कुछ और लेना चाहेंगे तो उनको और भी हम व्यवस्थाएं विभिन्न प्रदेशों की जो शासनादेश वो अवगत करा देंगे। सब कुछ लास्ट क्षण में एक दो सवाल आपकी तरफ और प्रश्न दे रहा हूं और आपसे उत्तर ले रहा हूं और आपसे विदा लूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे प्रदेश में 50,000 लगभग टेट पास शिक्षा मित्र हैं,
जी 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 तो मैं ये चाहूंगा जैसे कि उनकी भी थोड़ी सी बात की जाए, कमेंट आते हैं, जी फोन भी आते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि नहीं भाई कोई नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, सबको लेके सबको प्रदेश समाज, का जो प्रतिनिधि है वो हमारी बात उठा रहा है और बिल्कुल आपकी भी सबको जाएगी। समाहित किया जाएगा भाई साहब, किसी को मौका नहीं देंगे हम, जी अच्छा किसी को भी सर, मौका नहीं देंगे। लास्ट में एक सवाल और करना चाहेंगे। जैसे सर, जैसे नई शिक्षा नीति का एक ड्राफ्ट बना था 2019 में, जी 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 तो वहां पे ये था कि संविदा का पद नहीं रहेगा। शाही जी जी ने अभियान चलाया, जी कार्ड भिजवाए। जी अब जो एक ड्राफ्ट की स्थिति आई, देखा मैंने पीडीएफ, तो अब जी तो जी ना ये है कि नहीं रहेगा, ना कोई जी निर्देश आया कुछ। इस जी। पे आप कहना चाहेंगे कि मतलब अब सरकार का क्या फोकस रह सकता है, क्या उम्मीद है, हमें क्या मिल सकता है? अब ये आप लगा लो कि मतलब सरकार की बात हम क्या कर सकते हैं, हम तो केवल निवेदन उनसे कर सकते हैं, और उम्मीद है बहुत कुछ होगा ना अच्छा भाई सर, साहब, बहुत जी कुछ होगा जी, जी जी, बहुत उम्मीदें हैं नई शिक्षा नीति से। ठीक है सर। तो लास्ट में एक बार पुनः आपसे आग्रह करते हैं ओके कि सर, जो भी हमारे जो संगठन बन गए हैं, आप सभी को अपने दरिया दिली दिखा के जी अपने मंच पर आमंत्रित कर लें, बिल्कुल बिल्कुल और सर, किसी को विशाल भी प्रोग्राम होगा ऊपर वाले ने जी जी, चाहा। बस हम तो चाहते हैं एक बार अच्छा खासा हो जाए, कुछ मिल जाए, हमारी झोली में कुछ आ जाए हमारे साथियों की, बस और कुछ बिल्कुल सर, होगा, और ठीक है हम लगे हुए हैं, मुसलसल प्रयासरत हैं, और ठीक जारी रहेगा सर ठीक सारा है सर, कार्यक्रम। ठीक है सर, ठीक है ठीक सर, है सर, नमस्कार सर। ओके सर।